हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक बेसिक सी प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये देखा था। और उसी प्रोग्राम में हमने कॉमनली यूज्ड जो फंक्शन थे उनके बारे में देखा था कि वो कहाँ डिक्लेयर हैं, कैसे, क्या उनके यूजेस हैं, ये देखा था। उसी सीरीज में आज हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका प्रोग्राम बनाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले ये देखेंगे, प्रोग्राम बनाने से पहले ये देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब सरल ब्याज। इसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल यहाँ पे वो अमाउंट है जिसपे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट रेट मतलब किस दर से आपको ब्याज कैलकुलेट करना है। टाइम कितने समय के लिए, मतलब ये जो टाइम है ये ईयर्स में है कि कितने ईयर्स के लिए आपको जो है ब्याज कैलकुलेट करना है। तो जब हम सी प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें 4 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? एक वेरिएबल चाहिए होगा प्रिंसिपल, वो उसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट स्टोर करेंगे। दूसरे वेरिएबल में हमें इंटरेस्ट रेट स्टोर करनी पड़ेगी। तीसरे में हमें टाइम स्टोर करना पड़ेगा। और फोर्थ वेरिएबल चाहिए होगा जो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा, उसको स्टोर करने के लिए हमें फोर्थ वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि कैसे एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो इस विंडो में आप देख रहे हो ये जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं ये हमारी हेडर फाइल्स हैं और इनका जिक्र मैंने लास्ट लेक्चर में किया था। ये है stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल में हमारे जो printf और scanf प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनका डिक्लेरेशन है। अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो लास्ट लेक्चर में मैंने दिखाया था कि अगर हम ये लाइन नहीं लिखते हैं तो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो एरर आती है कि printf और scanf फंक्शन शुड रिटर्न अ प्रोटोटाइप। तो इसको इंक्लूड करना कंपल्सरी है। ऐसे ही है हमारी नेक्स्ट हेडर फाइल conio.h। इसकी फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और इस हेडर फाइल में हमारा CLR SCR और getch जो 2 प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनका डिक्लेरेशन है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट लाइन है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बारे में मैंने बताया था, ये मेन फंक्शन से ही हमारा सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। बिना मेन फंक्शन के कोई भी सी प्रोग्राम नहीं बन सकता। अब हम देखते हैं कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं। तो मैंने अभी भी बताया सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 वेरिएबल्स की ज़रूरत है। तो हमें 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। डिक्लेरेशन बेसिकली कंपाइलर के लिए होता है क्योंकि हम कंपाइलर को बताते हैं कि हम ये 4 वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल और इंटरेस्ट के बीच में आपको स्पेस नहीं देना है। अगर आप स्पेस देते हो तो एरर होती है। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट लिखना है तो बीच में ये अंडरस्कोर लगाना ही पड़ेगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये इसको 2 वेरिएबल्स मान के चलता है। तो अगर आपको उसको एक सिंगल वेरिएबल के लिए करना है तो बीच में आपको अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। और जो हमें अगर जो वेरिएबल्स हैं जो डिक्लेयर करने हैं अगर वो भी इंटीजर टाइप के हैं तो एक ही लाइन में कॉमा लगा के लिख सकते हैं। जैसे मैं प्रिंसिपल को लिख सकती हूँ P शॉर्ट फॉर्म में, रेट को लिख सकती हूँ R और टाइम को लिख सकती हूँ T। और इसके बाद में हमारा सेमीकोलन लगाना पड़ता है। सेमीकोलन लगा के बता रहे हैं कि हमारा डिक्लेरेशन यही कंप्लीट हो गया है। अब जो ये मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं हम इनका नाम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, पर इनके भी कुछ रूल्स हैं वो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। वैसे इन रूल्स के बारे में मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया है, पर फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जो हमारा वेरिएबल्स के नेम हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, पर जो नेम है वो हमेशा अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा। डिजिट से नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। हम यहाँ पे 1 सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिख सकते। सिंपल इंटरेस्ट के बाद में हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, ये हमारा सही है, पर 1 सिंपल इंटरेस्ट हम नहीं लिख सकते। इसके अलावा जो है नेम हमारा अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। और जो अगर आप लिखते हो कैपिटल में P और अगर स्मॉल में P तो दोनों अलग अलग माने जाएंगे, एक ही नहीं माना जाता।
मतलब SI अगर स्मॉल में लिखा तो वो अलग माना जाएगा और कैपिटल में लिखा तो अलग माना जाएगा। इसके अलावा एक रूल और बचता है कि जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो कीवर्ड नहीं हो सकता, मतलब हमारा प्री डिफाइंड वर्ड नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट एफ को मैं एज ए वेरिएबल नेम यूज में नहीं ले सकती, क्योंकि उसकी मीनिंग सी की लाइब्रेरी में पहले से ही फिक्स है। तो ये थे कुछ वेरिएबल्स के डिक्लेयर करने के रूल्स। अब मैं यहाँ पे जो ये 2 लाइन लगा रही हूँ इसको हम बोलते हैं कमेंट लाइन। एक्चुअली कमेंट में जो हम लिखते हैं वो हमारी रीडेबिलिटी के लिए होता है। कमेंट लाइन में आप जो भी लिख रहे हो उसको कंपाइलर रीड नहीं करता है। और जो ये 2 लाइन लगाई है इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। और इसमें जो आप जो भी इसके आगे लिखोगे वो आप कैसे भी लिख सकते हो, उसको आप कंपाइलर रीड नहीं करेगा। जैसे मैंने लिखा ये कौन सा स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, इस लाइन को हमारा कंपाइलर रीड नहीं करता। अब आता है कि मेरे को अब यूज़र स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए, टाइम। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट एफ एंटर प्रिंसिपल रेट कॉमा टाइम। ये हमें 3 चीज़ें चाहिए। तो ये लाइन लिखी मैंने, एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। और ये लाइन लिखने का फ़ायदा हमारा ये है कि यहाँ इसमें जो भी हमने डबल कोट्स में लिखा है वो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। इस लाइन को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पर इसको लिखने से हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा कि हमें ये एंटर करना है। इस लाइन को मैं हटा के जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तब आपको दिखाऊंगी कि क्या इसका यूज़ है। ये था प्रिंट करवाने के लिए। अब मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए फंक्शन होता है स्कैनर। ये इसका सिंटैक्स है। इसमें अभी मैंने जो वेरिएबल्स लिए हैं वो सारे इंटीजर टाइप के लिए हैं। तो जो इंटीजर है अगर उसकी वैल्यू लेनी है तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेते हैं %d। तो कितने वेरिएबल्स लेने हैं इंटीजर टाइप के, 3 वेरिएबल लेने हैं। तो मैंने 3 बार %d लगाया है। अब इसमें डबल कोट से बाहर आके कॉमा लगा के तीनों वेरिएबल लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ t, R, T, तो जो पहला नंबर आप एंटर करोगे वो कहाँ जाएगा, P में। दूसरा नंबर जो एंटर करोगे वो किस में स्टोर होगा, R में। और जो तीसरा नंबर एंटर करोगे वो T में। अब यहाँ पे एक जो ऑपरेटर लगता है उसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अगर इस ऑपरेटर को हम नहीं लगाते हैं तो हमारे सी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, पर आउटपुट सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये ऑपरेटर है कि ये बताता है कि जो आप नंबर एंटर कर रहे हो वो किस एड्रेस पे स्टोर करना है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, मैंने आपको बोला कि मेरे घर पे खाना है, आप सब लोग इनवाइटेड हो, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरे घर का एड्रेस क्या है। तो मैंने जब मेरा घर का एड्रेस आपको बताया ही नहीं तो आप मेरे घर पे आ नहीं सकते। तो ऐसे ही अगर मैं सिंपल P, R, T लिख देती हूँ तो यहाँ पे जो मैं नंबर एंटर कर रही हूँ वो नंबर इन जगह पे जाके स्टोर नहीं होगा। कंप्यूटर कोई भी नंबर रैंडमली इनको असाइन कर देता है, और जो नंबर वो असाइन करता है उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। तो हमें गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट वही नंबर चाहिए जो हम एंटर करवा रहे हैं। तो हमें उसका एड्रेस ऑपरेटर यहाँ लगाना पड़ता है। तो जो पहला नंबर आप एंटर करोगे वो जो प्रिंसिपल P है उसके एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा। दूसरा नंबर जो एंटर करोगे वो R के एड्रेस पे, और जो तीसरा नंबर एंटर करोगे वो T के एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाता है। अब नेक्स्ट काम क्या है, हमारे को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारा हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इनटू टाइम, स्मॉल r है, कैपिटल R नहीं लिखना है, एंड t डिवाइड बाय 100।
ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा और वो सिंपल इंटरेस्ट वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाता है। अब जो हमारा आंसर आएगा उसको हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमारा फंक्शन होता है printf, और जो वो नंबर डिस्प्ले कराना है वो किस टाइप का आएगा, इंटीजर, क्योंकि हमने जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है और इंटीजर नंबर को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, अभी बताया मैंने, %d। तो इसके लिए हम जो भी हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं वो लाइन हमें यहाँ लिखेंगे। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज, यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल्स टू %d। अब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो किस में स्टोर हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल में। ये इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। इसके बाद हम फंक्शन लगाते हैं यहाँ पे गेट सी एच के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसकी फुल फॉर्म होती है गेट का मतलब लेना, सी एच का मतलब कैरेक्टर। जब तक इस फंक्शन को कैरेक्टर नहीं मिलेगा तो तब तक ये हमारी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। अब ये हमने एक बेसिक सिंपल प्रोग्राम बना लिया। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। अब देखो वार्निंग भी 0 आ रही है और एरर भी 0 आ रही है। अब हम इसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल। ये पुराना जो है, यहाँ जो लाइनें हैं ये मैंने पहले ये प्रोग्राम रन किया था उसका आउटपुट दिखा रहा है। हमारा जो इस प्रोग्राम का लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल एंटर कर लेती हूँ 100,000, रेट ले लेती हूँ 5% और टाइम ले लेती हूँ 3 years। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 150। कैलकुलेट करके देख सकते हो आप, यही आएगा। तो मतलब आपको अगर आपने 1000 रुपये दिए हैं किसी को 3 साल के लिए, 5% रेट लगाई है, तो 150 आपका इंटरेस्ट बनता है। अब आपको पता है कि अगर आप चाहते हो पुराना आउटपुट नहीं आए तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं CLR SCR। इससे क्या होगा, आपका इस आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और जो करंट आउटपुट है वही दिखाई देगा। अब ये देखो यहाँ पे इसी प्रोग्राम का आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ लिखती हूँ जैसे 103% रेट लगाई और 2 साल के लिए हमने ये लिया, तो हमारा इंटरेस्ट बनता है 6 रुपये। अब एक लाइन और भी ध्यान देने वाली है कि जो हमारा ये CLR SCR है वो यहीं लिखना पड़ेगा। मैं इस लाइन के बाद में भी अगर CLR SCR लिखती हूँ तो सी लैंग्वेज हमने लिखा 1000% और सॉरी इसने मुझे गलत लिया है, देखते हैं। ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है। जैसे टर्बो सी कंपाइलर होता है उसमें ये CLR SCR को आपको ऊपर ही लिखना पड़ता है, नीचे ये अलाउ नहीं करता है। लेकिन ये आपका दूसरा कंपाइलर है तो इसमें ये काम कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि ये लाइन अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो भी हमारा काम चलेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ये 2 लाइनें लगा दी है तो मैंने भी बताया था ये क्या होता है, कमेंट लाइन। इन लाइन को लगाने से कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। तो ये वाली जो आप एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, ये लाइन आपको दिखाई अब नहीं देगी जब आप रन करते हो प्रोग्राम। तो देखते हैं, देखो अब जब आपने उसको नहीं लिखा तो आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। आप एंटर करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये देखो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। और ये लाइन से आपकी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ती है। अब आता है, जैसे एक बार और रन करके दिखाती हूँ। अब मैं एक नया वो बताने वाली हूँ, /n, वो होता है न्यू लाइन। न्यू लाइन किस लिए काम में लेते हैं वो भी बताती हूँ। उससे पहले मैं रन करके बताती हूँ क्या काम आएगा। जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो आपका जो कर्सर है इसी लाइन में ब्लिंक कर रहा है। अगर आप चाहते हो आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में आए तो उसके लिए होता है न्यू लाइन।
जैसे मैं इसको एक बार 500, 3 and 2, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ गया। यहाँ पे मैंने अगर /n लगा दूंगी तो आपका जो माउस का कर्सर है वो नई लाइन पे ब्लिंक करने लग जाएगा। ये देखो अब आपका कर्सर कहाँ आ रहा है, नई लाइन पे। आपका ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। ये कुछ था बेसिक। पर अब आप यहाँ देखो, इस प्रोग्राम को मैं रन करती हूँ तो हमेशा ये इंटीजर आउटपुट ही आपको दे रहा है। पर अगर मुझे कैलकुलेट करना था, मैंने डाला प्रिंसिपल डाल दिया 88, रेट डाल दिए और टाइम दिया 3 ईयर, तो आपका आउटपुट आ रहा है 21, जबकि आपका आउटपुट 21 नहीं आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 21.12। तो अब ये 21.12 कैसे आएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो अभी हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है। इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जो पूर्णांक को स्टोर करते हैं, मतलब जिसमें पॉइंट नहीं होता है। पर अगर आपको पॉइंट वाले नंबर भी चाहिए तो उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो इसको हमें इंटीजर की जगह फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो फ्लोट डिक्लेरेशन इसी लाइन में नहीं होगा, सेम टाइप का डिक्लेरेशन एक लाइन में हो सकता है, पर अगर आप अलग अलग टाइप का डिक्लेरेशन चाहते हो तो आपको दूसरी लाइन में उसको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं नई लाइन में लिखती हूँ सिंपल इंटरेस्ट को, मैंने लिखा, उसके लिए रियल नंबर के लिए आपका होता है फ्लोट सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया आपका। अब मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने सिंपल इंटरेस्ट तो डिक्लेयर कर दिया, पर अगर इन जो 3 वेरिएबल आपने इंटीजर टाइप के ऊपर डिक्लेयर करे हैं उनमें से आपको प्रिंसिपल को भी फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों? जब हम इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो जो वो कैलकुलेशन होती है उसमें जब वो स्टोर कैलकुलेशन हो जाएगी तो वो कैलकुलेशन एक्चुअली में जब इसकी रैम में स्टोर होगी तो वो ये सारे इंटीजर टाइप के हैं, तो डेसिमल के बाद वाले पॉइंट्स को वो ट्रंकेट कर देता है और आउटपुट इंटीजर में ही रखता है। जैसे अभी मैं इसको रन करके दिखाती हूँ, तो जो आंसर आएगा वो अगर वही इनपुट हम देते हैं तो 21.00 आएगा। सॉरी, उससे पहले हमें यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई F होता है फ्लोट नंबर्स के लिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया F। अब इसको हम रन करते हैं। मैंने डाला यहाँ पे, कितना डाला था, 88, 8 और 3। तो अब आपका आंसर आ रहा है 21.00, जबकि 21.12 आपका आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो आपने प्रिंसिपल डिक्लेयर किया है उसको भी आपको फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ और दोनों जो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो उसको हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं। और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f, तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। और अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। मैंने डाला यहाँ पे 88, 8 और 3। अब आपका आंसर आ गया 21.12, जो कि एक बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। तो ये था सारा बेसिक कि हम एक सी लैंग्वेज में सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए। अब इस प्रोग्राम को अगर हमें सेव करना है तो हम यहाँ फाइल में जाके सेव करेंगे, पर इस कंपाइलर की प्रॉब्लम रहती है कि माउस इसमें बहुत ही कम टाइम काम करता है। इसके लिए हमें शॉर्टकट कीज़ ही अपनानी पड़ती है। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ Alt F और सेव में जाके सेव करूँगी। तो यहाँ पे यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है, si.c। अभी C की फाइल है इसलिए मुझे C.c एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप CPP नहीं लगाओगे, CPP होता है C++। हम C++ नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम C पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट ये CPP से सेव होता है, लेकिन हम C पढ़ रहे हैं इसलिए ये ऐसा ही लिखा है मैंने सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ये हमारा देखो
si.c आ गया। तो ऐसे हम हमारे प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने से फ़ायदा ये है कि फ्यूचर में जब आप इस प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हो तो फाइल में जाके ओपन में जाके आप इस प्रोग्राम को रेफ़र कर सकते हो। और अगर आप इसको सेव नहीं करते हो तो ये यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।